हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, एक्सेलरेशन समझा। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन के बारे में। मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि हमने अभी तक जो मोशन को रिप्रेजेंट किया वो कैसे किया, तो कि थियोरेटिकल रिप्रेजेंट किया और या तो एग्जाम्पल से या तो फिर उसको मैथमेटिकल फार्मूला से। लेकिन हमें मोशन की जो सिचुएशन है उस मोशन को हमें रिप्रेजेंट करना हो कोई दूसरी मेथड से, इजी मेथड से रिप्रेजेंट करना हो, तो इजी मेथड कौन सी है? तो ये ग्राफिकल मेथड। ग्राफ से हम इजीली मैं मोशन या तो कोई भी मोशन की सिचुएशन को सामने रख सकते या तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, में एक इम्पोर्टेंट टूल्स है जिससे हम कोई सिचुएशन को इजीली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के अंदर हम डिस्कस करें तो दो हम ग्राफ देखने वाले हैं। एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स में, और इसके ऊपर से आप काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर पाओगे, एमसीक्यूज भी सोल्व हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर से आप 3 इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक इक्वेशन भी सोल्व करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब बात करते हैं 1D मोशन की या तो स्ट्रेट लाइन मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन मोशन, उस टाइम पे आप डिस्टेंस को एज ए डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हो। ओके, जब हम 1D मोशन की बात करेंगे तब अपना डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा और स्पीड किसके बराबर हो जाएगा? वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो उस टाइम पे हमें डिस्टेंस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो डिस्टेंस टाइम के ग्राफ में हमें मोशन को ही रिप्रेजेंट करना है। तो मान लो कि आपके पास यूनिफॉर्म मोशन हो। भी यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब होता है एक जैसा। ओके, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा मोशन को हमें रिप्रेजेंट करना हो ग्राफिकली, वो भी किस में? तो क्या डिस्टेंस टाइम के ग्राफ में। तो ग्राफिकली चलो रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले एक सिचुएशन देख लेते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसे है कि मान लो कि आप A to B जाना चाहते हो। ओके, A से B जाना चाह रहे हो और आपकी जो स्पीड है, स्पीड की बात करूँ तो आपकी स्पीड है कुछ 20 मीटर पर मिनट। ओके, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है। ओके, फर्स्ट आप 11:0 पे आप क्या कर रहे हो? टाइम देख रहे हो। तो उस टाइम पे आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। 11:01 पे आपने कुछ 20 मीटर जितना डिस्टेंस कवर किया। 11:02 पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो आप कुछ 40 मीटर पे हो। 11:03 पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो आप कुछ 60 मीटर पे हो। 11:04 पे आप हो तो 80 मीटर पे आप पहुंच गए। 11:05 पे आप ऑब्जर्वेशन करो तो आप कुछ 100 मीटर कवर कर रहे हो और बी के पास पहुंच रहे हो। तो एंटायर जर्नी के अंदर देखो टाइम का इंटरवल कैसा है? इक्वल है, 1 मिनट का इंटरवल है यहाँ पे। ओके, 1 मिनट का इंटरवल। तो सभी जगह 1 मिनट का इंटरवल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट है उसका इंटरवल भी कैसा है? देखो यहाँ पे 20, यहाँ पे भी 20, में सभी जगह पे इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ऐसे मोशन को आप क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे। उस मोशन को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट टूल्स है। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ओके स्टूडेंट, अभी जब भी आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम का अगर आप बोला हो तो डिस्टेंस को ऑलवेज कहाँ पे लिखते हैं? वाई एक्सिस पे। तो ये आपका डिस्टेंस कहाँ पे आएगा? डिस्टेंस आपका वाई एक्सिस पे और टाइम किसके ऊपर आएगा? एक्स एक्सिस पे। अभी देखो कि आपका टाइम कहाँ तक है, तो कि 5 मिनट तक, ये और ये मिनट में, तो आप इसे मिनट में यूनिट लिख सकते हो। ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और ये 5 मिनट। और इंटरवल की बात करें, डिस्टेंस की बात करें तो वो 20, 40, 60, 80 और 100। ओके, मीटर में। तो थोड़ा इंटरप्ट हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस टाइम की ग्राफ की बात करें थे हम, तो उस पर ये वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को लिया, उसका इंटरवल 20, 40, 60, 80, 100 और टाइम को दिखाया मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर, और उसका जो इंटरवल है 1, 2, 3, 4, 5 मिनट तक। तो देखो कि आप 1 मिनट पे कहाँ पे थे? तो 1 मिनट पे 20 जितना डिस्टेंस कवर किया,
2 मिनट पे 40 जितना डिस्टेंस कवर किया, 3 मिनट पे 60 जितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मिनट पे 80 जितना, 5 मिनट पे 100 जितना। ओके, तो ये लाइन कैसी आ रही है आपकी, इसको ज्वाइन करो तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है आपका। तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसका जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके स्टूडेंट, देख सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करने से करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, तो एग्जांपल ले लेते हैं, ए टू बी जाना हो आपको। ओके, तो आप मान लो कि 11 बजे आप वॉच में देख रहे हो, 11:01 में आपने कुछ 20 मीटर जितना कवर किया, 11:02 पे आपने कुछ 30 जितना मीटर कवर किया, 11:03 पे आपने कुछ 60 मीटर जितना कवर किया, 11:04 पे आपने कुछ 90 जितना मीटर कवर किया, और 11:05 पे आपने कुछ 100 मीटर जितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे देख सकते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर हो रहा है, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो वैसे मोशन को आप क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ग्राफिकली दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। यहाँ पे आपका टाइम एक्स एक्सिस के ऊपर जो है अपना मिनट में, और ये आपका डिस्टेंस जो होगा आपका मीटर में। ओके, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर एकदम से बढ़ जाएगा, मतलब नॉन लीनियर। ओके स्टूडेंट, तो ये नॉन यूनिफॉर्म और ये यूनिफॉर्म ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, और ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है। अभी आप मान लो कि आप मोशन कर ही नहीं रहे हो। ओके, एक दूसरा ग्राफ की बात करें कि रेस्ट का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। रेस्ट, आप यहाँ पे खड़े हो, ओके, आप जा ही नहीं रहो, लेकिन टाइम इंटरवल बढ़ रहा है, 1 मिनट पे, फिर 11:02, 11:03, 11:04 और 11:05, मतलब टाइम बढ़ रहा है, टाइम जा रहा है, लेकिन आप वहीं पे हो। तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, तो उसका ग्राफ सिंपल, इस पे टाइम ले रहे हैं हम एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस। तो आपका पोजीशन फिक्स है, मान लो कि आप 5 मीटर पे हो, तो ये 5 मीटर फिक्स है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो वो ग्राफ आपका आएगा रेस्ट का। तो ये कुछ डिस्टेंस टाइम के ग्राफ थे। ओके, जिसमें यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और रेस्ट के ग्राफ देखे, अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर 3 केस देखते हैं। फर्स्ट केस देखते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इसका एग्जांपल देखो कि आप ए टू बी जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, और उस जर्नी के वक्त आपकी जो वेलोसिटी है ए टू बी के वक्त, ओके, ये ए टू बी जा रहे हो, ये जो ड्यूरिंग ए टू बी मोशन है, उस ड्यूरिंग में आपका जो वेलोसिटी है या तो स्पीड है, वो स्पीड आपकी है 20 मीटर पर सेकंड, मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है। तो उस केस में आपकी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ये डायरेक्शन है कि है, तो उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो यहाँ पे आएगा वेलोसिटी और यहाँ पे आएगा आपका टाइम। तो देखो कि कांस्टेंट है, मतलब में वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब ये होगा टाइम जा रहा है लेकिन वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, तो आपका जो लाइन होगा ऐसे आएगा। ओके, पैरेलल लाइन होगा एक्स एक्सिस के अलोंग। ओके, तो ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी लिया, एक्सिस के ऊपर हमने टाइम लिया। तो ये जो लाइन मिलेगी, वेलोसिटी अपनी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मतलब ये पैरेलल आएगा। ओके, सिमिलर यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। आपकी जर्नी मान लो कि ए टू बी हो रही है, और ए टू बी वक्त आप 11 बजे से स्टार्ट कर रहे हो आपकी जर्नी, 11:01 पे 11:01 पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। ओके, तो आपकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। 11:02 पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो 40 मीटर पर सेकंड। 11:03 पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो 60 मीटर पर सेकंड। 11:04 पे ऑब्जर्वेशन करो 80 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड दिखाई दे रही है, और 11:05 पे आप ऑब्जर्वेशन करो तो 100 मीटर पर सेकंड। ऐसे आपकी स्पीड कॉन्स्टेंटली, या तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली
या चेंज हो रही है, या तो ऐसा बोल सकते हो कांस्टेंट मतलब क्या, चेंज नहीं होने वाला, एक जैसा, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा चेंज। अब देख सकते हो यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है 20, ओके। इक्वल इंटरवल में जो चेंज है वो कैसा है 20-20 का चेंजेस हो रहा है। तो वैसे चेंजेस को बोलेंगे यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, ओके। और वो भी कैसा, एक जैसा चेंज हो रहा है 20-20 का, ओके। तो उसका ग्राफ ड्रॉ करना तो ड्रॉ कर सकते हो आप, ग्राफ को दिखाएं आप। तो ये आपका वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देख सकते हो आप, ये 1 मिनट, ये 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और ये 5 मिनट। ये आपका 20 मीटर पर सेकंड, 40, 60, 80 और 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो 1 मिनट पे आपकी 20 थी, 2 मिनट पे 40 हुआ, 3 मिनट पे 60 हुआ, 4 मिनट पे 80 हुआ, 5 मिनट पे 100। मतलब वो कैसे हो, कॉन्स्टेंटली मतलब लीनियरली बढ़ेगा आपका, ओके। जब आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी होगा, तो आपका वीटी का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ को आप वीटी भी बोल सकते हो, उसका ग्राफ आपका कैसे आएगा, लीनियर आएगा, ओके स्टूडेंट। तो ये यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी का ग्राफ था। सिमिलर नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो तो उसको कैसे दिखाए, तो देखो कि उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। आप ए से बी जा रहे हो, उस ड्यूरिंग में अब 11 बज के ऑब्जर्वेशन करना चालू कर रहे हो, ओके। 11:01 पे आपने ऑब्जर्वेशन किया, आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। 11:02 पे आपकी कुछ 30 मीटर पर सेकंड स्पीड है, ओके। 11:03 पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो कुछ 60 जैसी दिख रही है, ओके। 11:04 पे कुछ 90 मीटर पर सेकंड स्पीड दिख रही है। और 11:05 पे आपकी स्पीड कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड है। मतलब में नॉन लीनियर आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपका अनइक्वल स्पीड है, स्पीड एक जैसी नहीं है, मतलब नॉन लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म। तो उसका ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाओगे, ग्राफ बनाना हो तो ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जब भी वीटी का ग्राफ ड्रॉ करो तो वी मतलब वेलोसिटी, उसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है आपको, वाई के ऊपर। तो ये वेलोसिटी आपकी आ जाएगी वाई एक्सिस पे और टाइम आएगा आपका एक्स एक्सिस पे, ओके। तो उसका ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, नॉन लीनियर है, ऐसे बनेगा, ओके, जो नॉन लीनियर है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो आपका ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ओके। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कैसा आएगा आपका, नॉन लीनियर आएगा, ओके स्टूडेंट। अभी क्वेश्चन होता है आपको कि यहाँ पे देखो, ये वाले केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम देखें ये अपना ए टू बी जा रहा था उस केस में, तो यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। देखो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू आप लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ओके। मतलब में आप वेलोसिटी टाइम के रिलेशन पे से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। तो कैसे, देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये जो दिखा, ये ए टू बी क्या दिख रहा है आपको, तो क्या वेलोसिटी है, ओके। ये क्या आपका वेलोसिटी है, ये एक्सिस के ऊपर, और ये क्या दिख रहा है आपको, टाइम, और ये वेलोसिटी। तो v इंटू टी करो तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। मतलब में इतना जो एरिया है ए टू बी जाने में, जो एरिया जो कवर हो रहा है वो एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप क्या लिखोगे, एरिया अंडर ए बी। एरिया अंडर ए बी जो है, मतलब में v इंटू क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, एरिया ही होगा ना। तो एरिया क्या होगा, v इंटू टी होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। इसके ऊपर से आप मोशन की इक्वेशन निकालोगे। तो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करें और ग्राफ के नीचे जितने भी मोशन के ड्यूरिंग में जितना भी उसने एरिया कवर किया होगा वो एरिया आपको क्या देगा, तो कि आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, ओके। तो ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ था, वैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ देखे हो, ओके स्टूडेंट। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट 3 इक्वेशन देखने वाले हैं, उसका नीड हमें रहेगा न्यूमेरिकल्स में, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हम उससे क्लियर कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट है, जिसका नेम है इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, वो मोशन की इक्वेशन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ओके स्टूडेंट। थैंक यू।